स्टील टाउन से गुलशंदी जाने वाले रास्ते पर रोशनी के इंतजामात न होने की वजह से आवाम को क्या मुश्किलात हैं, बता रहे हैं अब्दुल समद भट्टी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टील टाउन के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये लिंक रोड है जो गुलशन हदीद और स्टील टाउन को आपस में मिलाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ना तो कोई लाइटों का इंतज़ाम है और रास्ते के इर्द गिर्द दोनों अतराफ़ में झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के अंदर कोई भी आसानी से छुप सकता है। यहाँ पे कोई भी वारदात आसानी से की जा सकती है और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त रहती है क्योंकि ये एक लिंक करने वाला रास्ता है। यहाँ से लोग स्टील टाउन से लेकर गुलशन हदीद जाते हैं और गुलशन हदीद से स्टील टाउन की तरफ आते हैं। और जबकि एक फ़लाही तंजीम का ये कहना है कि हमने पिछले साल इंतज़ामिया को यहाँ पे लाइट्स लगा कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन लाइट्स को यहाँ पे चालू नहीं किया गया, उनको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उनके अंदर कोई ख़राबी आ गई है या उनको बिजली फराहम नहीं की जा रही है। तो आइए इस हवाले से चलते हैं कि यहाँ से जो लोग रोज़ाना गुजरते हैं, जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़। तो यहाँ पे आपको कभी आते जाते हुए कोई परेशानी नहीं होती? लाइट्स नहीं है, दोनों तरफ जंगल भी है, सिक्योरिटी भी नहीं है? काफ़ी होती है, अंधेरा हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाती है तो आने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है। कुछ चाहिए कि लगानी चाहिए यहाँ पर लाइट। ठीक है, तो आप फिर क्या चाहती हैं कि ये मामला ऐसे ही रहे? हालांकि ये बहुत छोटा सा रोड है और चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए कोई रिक्शा नहीं आता, कोई गाड़ी नहीं आती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? चाहती हूँ कि यहाँ पे लाइटें लगा दी जाएँ ताकि आने जाने में कोई मसला ना हो, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वो। स्टील टाउन के रहायशी? जी, मैं स्टील टाउन का रहायशी हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ और मुझे यहाँ पे रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यहाँ पे लाइट्स का इंतज़ाम होना चाहिए। हमारी नज़र में सर यहाँ पे उस दिन भी चोरी हुई है हिल टॉप पे ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्नैच हुए मोबाइल, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस इलाके का ना। और दूसरा ये कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जाती हैं यहाँ से, मतलब शाम के टाइम गर्ल्स जाती हैं कोचिंग सेंटर के लिए, तो उन्हें बहुत मसला होता है। तो मेरा इंतज़ामिया से यही है कि मुतालबा कि एक ये जायज़ मुतालबा भी है और छोटा सा हमारा मुतालबा है कि यहाँ पे लाइट्स का सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंतज़ाम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है और यहाँ पे हमें तो नहीं पता अब यहाँ पे डकैतियाँ हो सकती हैं और भी हो सकते हैं मामलात, लेकिन हमारा इंतज़ामिया को इस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, इस रास्ते में ये जो हालांकि बहुत छोटा सा रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया की तरफ से, स्टील मिल की तरफ से कोई सिक्योरिटी है या नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ स्टील टाउन गेट पे है, वो भी 2 गार्ड बिठाए हैं, वो भी किसी काम के नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं पूरी तरफ जंगल है और अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, सिक्योरिटी इंतज़ाम भी होने चाहिए। जी, आपके इस हवाले से क्या कहना है? मैं तो यही कहता हूँ, मैं भी रोज़ जॉब से आता हूँ 11 बजे, लेकिन इतना अंधेरा होता है यहाँ पे कि ना बंदा बताएं। पहले लाइटें यहाँ लगी हुई थी, ठीक है, वो भी इक्का दुक्का जो बल्ब जो जल रहा था ना वो भी बंद। लाइटें लगनी चाहिए, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है अंधेरा ही अंधेरा है। औरतों के लिए मसला है, जो रात को लेट आ रहे हैं उनके ही मसला है। ये जो ये गेट से ऊपर तक लाइट का आए दिन मसला रहता है और बच्चियां जो हैं, ख़ासकर बच्चियां और भी लोग आते जाते हैं, अंधेरा होता है और ये साथ में झाड़ियाँ वगैरह हैं, इनका भी कटाई प्रॉपर तरीके से नहीं कहते और डेवलपमेंट वालों का काम है कि इसको मेंटेन रखें। ये आए दिन ये प्रॉब्लम रहता है, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, प्रॉपर तरीके से किसी तरह भी उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी सांप और इस तरह के, मैं तकरीबन रोज़ आना ही आता हूँ इस रोड पे, काफ़ी लोगों को पैदल आते हैं जाते हैं और गेट क्योंकि बंद किया हुआ है, गाड़ी वाड़ी का भी मसला होता है, आए दिन ये प्रॉब्लम है। इसको प्रॉपर तरीके से ना, बहुत बुरे हालात हैं स्टील टाउन के। हाँ जी, मतलब कोई लुका फटर नहीं है। हाँ जी, मतलब एक वीरान जगह बनी है, कुत्ते घूम रहे हैं। हाँ जी, बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। ये लाइट मतलब अंधेरे में है जी, कोई सेफ्टी नहीं है। अंदर चले जाओ तो इस तरह होगा जिस तरह जंगल बना हुआ है, कोई रिहायशी कॉलोनी नहीं है बल्कि कोई जंगल है, ना कोई लाइट का इंतजाम है ना कोई सेफ्टी का इंतजाम है। आप अंदर चले जाए, बच्चे छोटे छोटे कुत्ते पूरे गौर के गौर गलियों में घूम रहे हैं और बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, बड़ों को कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई लाइट का इंतजाम है। ये रोड है, ये सारा वीरान पड़ा हुआ है और कोई सेफ्टी के हवाले से नहीं है। तो बराए मेहरबानी गुजारिश यही की थी आपसे मीडिया के थ्रू कि मतलब आप इंतजामिया को देखना चाहिए कि जहाँ इंसान बसते हैं, कोई अवान तो बसते नहीं है, कोई अवानों की बस्ती तो नहीं है, कि कम से कम इनको कोई सेफ्टी के लिहाज से, कोई लाइट के लिहाज से, कोई पानी के लिहाज से 24 घंटे के बाद 2 घंटे के भी पानी आता है, सेफ्टी कोई नहीं है और कुछ सफाई नहीं है। तो बराए मेहरबानी इंतजामिया से गुजारिश है कि वो उसकी सेफ्टी का और सफाई वगैरह का इंतजाम करे। बहुत शुक्रिया। यही जो है फुकदान
अगर ये रोड बन जाए बेहतरीन, हाँ अच्छी बात है। और ये यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये कितने अरसे से हैं? ये तो काफ़ी अरसे से, हाँ 15-20 साल हो गए। हाँ यहाँ पे ये जो थोड़ा सा रास्ता है पैदल आने जाने वालों का रास्ता है, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है? चले लाइटें नहीं है तो सिक्योरिटी तो खैर है, लेकिन लाइटें लाजमी है। हाँ बिल्कुल हकीकत। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत ज़्यादती है लोगों के साथ, इसलिए कि ये इतनी रश वाली रोड है टाउनशिप और गुलशन हदीद के दरमियान। दिस इज़ द ओनली वे टू लिंक ईच अदर, जिसमें गाड़ियों को नहीं आने दिया जाता और पैदल चलने वालों के लिए लाइट नहीं है। इसके लिए जो भी ज़िम्मेदार हैं दे शुड रियलाइज़ कि ये बहुत ज़्यादती है और उन्हें इस सिलसिले में फौरी कोई एक्शन लेना चाहिए। यानी आज आप एक मोबाइल की लाइट के ज़रिए से आप जो अपना रास्ता तय कर रहे हैं। मोबाइल की लाइट में जला के आ रहा हूँ अंधेरे में, और मुझे पता है कि हालात कितने ख़राब हैं, कोई मुझसे मोबाइल ही छीन लेगा, बट आई हैव टू डू इट। ये नहीं मजबूरी है, लेकिन काम तो करने आपने, तो इस वजह से जाना आना पड़ता है। जी मजबूरी है सबकी, और ये पता नहीं ज़िम्मेदारों को कब ख्याल आएगा। बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने इस बात को हाईलाइट करने के लिए ये कोशिश की। हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ मदद चाहिए होगी हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं पाकिस्तान स्टील मिल का एक्स इंजीनियर हूँ। ठीक है। मेरी खिदमात हैं पाकिस्तान स्टील मिल में तकरीबन 40 साल से। ठीक है। ये एक्चुअली बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा सेटअप जो है, हमारे इन अरबाब इख्तियार ने इतना कि ये जानबूझ के प्री प्लान कर दिया गया है कि मीडिया वाले अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, मगर ये बदकिस्मती इस मुल्क की है या हमारे छोटे है। अब ये आप देख रहे हैं, ये लाइव आपने मुझसे लिया है, तो सुना था कि पत्थर का दौर जो था वो बड़ा पुरसुकून था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आज के जदीद दौर में जो है हमें पत्थर के दौर में जो धकेल दिया जाए, ये धकेल दिया गया है। आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हाल है। ये इन अरबाब इख्तियार बस इतना ही कहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल अपना। तो आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया कि आप हाईलाइट करते रहते हैं। तो कोई तो अल्लाह का मसीहा आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक। सो थैंक यू वेरी मच बंडल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल से के टाउनशिप की जो मेन गेट है, बी के ब्लाकों के, बी और डी ब्लाकों के सामने जो फेज़ 1 की पहाड़ी से फेज़ 1 तक मेन रोड पे जाती है, यहाँ तक परवरदिगार आलम के करम से जो है ना पहली फुर्सत में लाइटें लगानी चाहिए। यहाँ पे अंधेरा होता है, ट्यूशन से बच्चियाँ ट्यूशन से आती हैं, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। यहाँ से पहली बात तो ये है कि परवरदिगार आलम के करम से बच्चों की मोबाइलें छीनी जाती हैं, पैसे छीने जाते हैं, सामान छीना जाता है। काफ़ी लोगों के कपड़े सामान मैंने काफ़ी मरतबा पे वारदातें देखी है, बाइकें सामान पैसे सब कुछ और मोबाइल वगैरह सब कुछ छीने जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी परवरदिगार आलम के करम से यहाँ पे जो है ना टाउनशिप की जो मेन गेट है फेज़ 1 की पहाड़ी पे जाती है। फेज़ 1 की पहाड़ी से स्टील टाउन के बी और डी घरों की तरफ से जो रास्ता जाता है, यहाँ पे मेन गेट पे परवरदिगार आलम के करम से फ़ौरन पहली फुर्सत में लाइटें लगानी चाहिए। ये मेरी परवरदिगार आलम के करम से CEO पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन साहब CEO पाकिस्तान स्टील मिल को भी रिक्वेस्ट की जाती है। और परवरदिगार आलम के करम से जो इस टाइम जो है ना मेजर अली साहब जो हैं इस टाइम जो GM सिक्योरिटी की संभाल रहे हैं, पोस्ट संभाल रहे हैं GM सिक्योरिटी के मेजर अली साहब, उसको भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि परवरदिगार आलम के करम से पहली फुर्सत में मेन पहाड़ी वाली गेट पे जो है ना पाकिस्तान स्टील मिल की मेन पहाड़ी वाली गेट जो फेज़ 1 की तरफ जाती है और फेज़ 1 से स्टील टाउन की तरफ आती है, वहाँ पे मेन गेट पे पहली फुर्सत में परवरदिगार आलम के करम से ये लाइटें लगवानी चाहिए।